हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है कि हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम इसको बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें हमको टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। जैसे कोई वस्तु है, वो वस्तु कितनी है, कितनी मात्रा में है, उन जिन नंबरों से मतलब जिन संख्याओं से हम उस वस्तु को गिन रहे हैं उन्हीं सब संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 4 मेज़ें, 10 कुर्सियाँ, 10 किताबें, 12 चप्पलें, ये सब जो सभी हैं ये वस्तुएं, उनको हम किसी न किसी नंबर से दर्शा रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे जो सभी संख्याएं हो गई इनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्या है, चलिए उसे देखते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं मीन्स यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारे ऊपर हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दें, मतलब शून्य को उसमें हम जोड़ दें, अब जो सभी संख्याएं मिलकर बन गई हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो सभी सारी संख्याएं थी ये तो प्राकृतिक हो गई। यदि हम लोग जीरो इसको और ऐड कर दें, जीरो इसमें, तो क्या हो जाएंगी? ये जो सभी सारी संख्याएं बन गई इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे इसके देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है कि इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हम लोग किसे कहेंगे? यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो एवं ऋणात्मक संख्याओं को, समझ रहे हैं, मतलब प्राकृतिक जो संख्याएं थीं उसमें यदि हम लोग जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दें, अब जो जब सभी सारी संख्याएं बन गई उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने ऊपर देखा क्या है? 1, 2, 3, 4, इसके आगे जो भी सभी सारी संख्याएं थी वो प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें हम जीरो और ऐड कर देते हैं। और जो ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं? जैसे -1, -2, -3, ये जो सभी सारी संख्याएं हैं, ये जो सभी सारी संख्याएं अब मिलकर बन चुके हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? मतलब सम संख्या। सम संख्या में इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। मीन्स यदि कोई संख्या है, यदि उसमें हम 2 से भाग लगाएं तो वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, उसमें कोई विशेष ना बचे, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो सभी सारी संख्याएं हैं क्या हो गई? सम संख्या। यदि और कोई देखे संख्या, सम संख्या हम ले लेते हैं, जैसे में 512, 814, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये सम संख्या? यदि कोई बड़ी संख्या है, मतलब देखते हैं आगे। यदि कोई संख्या जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो सभी सारी संख्याएं सम होगी। समझ में आया? मतलब जो भी संख्याएं बड़ी हो या छोटी हो, यदि उन सभी संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो सभी सारी संख्याएं जो हैं सम संख्या होंगी। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उनमें कोई न कोई शेष बच जाए। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या देखते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह ये जो सभी सारी संख्याएं हैं विषम संख्या है। विषम संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे? यदि कोई जैसे मतलब विषम संख्या है, यदि उस विषम संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, यदि उस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 तो मतलब श्योर है कि वो विषम संख्या ही होगी। जैसे में 1103, ये जो है कि विषम संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में जो है कि 3 है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है?
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, मतलब किसी भी अन्य संख्या से कटे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये जो सभी सारी संख्याएं हैं क्या हैं? अभाज्य संख्या, क्योंकि ये जो है कि एक से कटेंगी और खुद से ही कटेंगी, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे में कि 17, 17 क्या है? 1 और 17 के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? चलिए देखते हैं। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से भी कटे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब जैसे कि 4, 9, 15, 20, ये जो सभी सारी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये जो है कि एक और खुद के अलावा, मतलब स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या या तीसरी संख्या से भी कट रही हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे में कि 20 ले लेते हैं। 20 जो है कि 1 से और 20 के अलावा तो कटे, 1 से और 20 से तो कटेगा ही, और अन्य संख्याओं जैसे 20 किसे किसे कटेगा? 2 से कटने वाला है, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। ये जो सभी सारी संख्याओं से कट रहा है, मतलब ये 20 जो है कि 1 और 20 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है, तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मीन्स जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होती हैं? वो अभाज्य संख्याएं, वो दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ 2 का अंतर हो, उनको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। जैसे कि हम लोग अभाज्य संख्या देखें। अभाज्य संख्याएं क्या थी? ये जो सभी सारी संख्याएं थी, ये जो है कि अभाज्य संख्याएं थी। इसमें जैसे जो जिनके बीच 2 का अंतर हो, मतलब जो अभी सभी सारी अभाज्य संख्याएं थी, यदि उनके बीच सिर्फ 2 का अंतर हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। जैसे कि 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो इन दोनों को हम ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते हैं। और आगे जैसे 3 और 5, इनके बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो 3 और 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य। कि जो ये 3, 5 है, ये जो है कि जुड़वा अभाज्य है। उसी तरह 11 और 13, इनके बीच 2 का अंतर है, तो इनको हम जुड़वा अभाज्य बोलेंगे। 17 और 19, इनके बीच 2 का अंतर है, तो इसको हम जुड़वा अभाज्य बोलेंगे। लेकिन 13 और 17 के बीच कितने का अंतर आ जा रहा है? 4 का, तो इन दोनों को हम जुड़वा अभाज्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर में सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसको हम सअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्राकृतिक संख्याएं 4, 5, 5, 7, 4, 9, 1, 5, ये जो सभी सारी संख्याएं हैं, यदि इसका हम लोग मसा लेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक करेंगे, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो 1 आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। वो क्या है हम लोग देखते हैं। ये जो नोट्स जो है कि बहुत सारी परीक्षाओं में एज इट इज आ जाती हैं, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। मैक्सिमम तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? 1 है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो संख्या किसी वस्तुओं को गिनने में यूज की जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी जो है कि संख्या क्या होगी? जैसे कोई 1 कुर्सी, 1 टेबल, 1 मेज, सबसे छोटी तो यही है, तो मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 हो गई। और इसके आगे क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है कि 0 होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है कि 1 हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या मतलब जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 2 ही है जो कि सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई? 2।
सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, क्योंकि विषम संख्या का परिभाषा आपको पता होगा कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो 1 है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है और सबसे छोटी भी है, तो हम लोग सबसे छोटी विषम संख्या को क्या बोलेंगे? 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, क्योंकि इससे पहले जो सभी सारी संख्याएं 1 2 3, क्योंकि जो 1 2 3 ये जो सभी सारी संख्याएं थी 1 और स्वयं के अलावा नहीं कटेंगी। जैसे 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3, ये जो सभी सारी संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी भी से नहीं करती हैं तो अभाज्य संख्या हो गई। तो हमको भाज्य लेना था, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो जो है कि 4 है। 4 जो है कि 1 से, 2 से और 4 से कटेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आगे क्या है? 1 जो है कि न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक को हम किसी भी गिनती में भाज्य और अभाज्य की गिनती में नहीं लेंगे। तो इसको कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, मैक्सिमम परीक्षा में आया हुआ हमने देखा है। जैसे कि 1 जो है कि न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये तो आपको मतलब एकदम याद होना चाहिए क्या होती हैं। चलिए हम लोग इन 25 संख्याओं को भी देख लेते हैं कौन कौन से है। 1 और 100 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 25। ठीक है। वो 25 संख्याएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। वो 25 संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। जो सभी सारी संख्याएं हैं ये जो है कि अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी जो है कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका नंबर कितना है? 25, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।